हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड में जब हम डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि रिजल्ट्स आपके अंडर फैक्ट्री ओवरहेड पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि उसको हम फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसिडर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे जिसमें आप क्वेश्चन आपके पास एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लेवल फॉर द पीरियड जस्ट कंप्लीटेड वाज 64,000। जो आपकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो 64,000 आवर्स है। Under this operating expected capacity, variable expense were estimated to be 96,000 and fixed expenses 64,000। आपके पास expected variable expense जो है वो 96,000 है और fixed expense जो है वो 64,000 है। Actual result बता रहे हैं कि 70,000 hours were worked during the period and actual factory overhead is 180,000। जो actual hours हैं आपके operate जो है वो 70,000 है और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है 1,80,000 है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज याद रखें कि आप कंफ्यूज नहीं होना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ओवरली डेटा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें यूनिट स्पेस पे डेटा होगा या फिर आउटपुट का वो लिखा होगा। यूनिट्स और आउटपुट सेम चीज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही होता है, बस डेटा की थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है प्रेजेंटेशन में कि अच्छा ये ओवरली बेस को ओवरली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं या फिर वो आउटपुट की बेसिस के ऊपर यूनिट्स को देख रहे हैं, ठीक है। ये बस एक डिफरेंस है जिसको आपने थोड़ा सा देखना है। हम 2 क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 3 क्वेश्चन वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल टर्म, ठीक है। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि पहले मैं एक बार लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो इस सेकंड टाइम में जब मैं रिपीट कर रही हूँ उसको। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक्सेल पर ले जाती हूँ। ये आपके पास शीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लेवल फॉर द पीरियड जस्ट कंप्लीटेड। अच्छा, सबसे पहली चीज ये होती है कि बेहतर चीज ये होती है कि आप क्वेश्चन की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। आप ये देखिए कि एक्सपेक्टेड जो आपके पास कैपेसिटी है वो है 64,000 आवर्स, ठीक है। आपके पास उसके बाद एक्सपेक्टेड कैपेसिटी में वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 96,000 है। वेरिएबल एक्सपेंस, एस्टिमेटेड वेरिएबल एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 96,000। फिक्स एक्सपेंस जो है वो 64,000 है। एक्चुअल आवर्स जो है वो 70,000 है और आपके पास एक्चुअल एफओएच जो है वो 1,80,000 है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले आपने प्री डिटरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है। प्री डिटरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ठीक है। अब इसमें मैंने बेसिकली क्या किया है कि पीओएचआर सिंपल मैंने लिख दिया, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। अब इसमें 2 तरह का डाटा है, एक आपके पास वेरिएबल ओवरहेड रेट है, वेरिएबल एफओएच है और फिक्स एफओएच है। तो दोनों के रेट सेपरेटली कैलकुलेट होंगे, देन उनको प्लस करेंगे तो टोटल प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट आएगा, ठीक है। अब वेरिएबल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट के लिए आपने क्या करना है कि आपने वेरिएबल एफओएच की अमाउंट को डिवाइड कर देना है एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से। वेरिएबल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट को एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से जब डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाएगा। फिर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट में अगेन आप फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड कैपेसिटी से। 64,000 डिवाइडेड बाय 64,000 जब डिवाइड किया 1 आ गया। ये दोनों रेट आपके कैलकुलेट हो गए। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 2.5 टोटल प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाएगा, ठीक है। ये रेट कैलकुलेट हो गया। सेकंड है अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करना है। अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट से। एक्चुअल आवर्स आपके पास है 70,000, ठीक है। 70,000 एक्चुअल आवर है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया 2.5 से, आपके पास 1,75,000 एक्चुअल एफओएच, अप्लाइड एफओएच सॉरी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेंडिंग वेरिएंस यानी कि हमने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा है या बजटेड एफओएच ज्यादा था, उसकी वजह से रिजल्ट्स आपके क्या बता रहे हैं, फेवरेबल है अनफेवरेबल है। ये हमने स्पेंडिंग वेरिएंस, क्या हमने स्पेंड ज्यादा किया बजट से या कम स्पेंड किया, उसकी बेसिस पे रिजल्ट क्या आएगा, ये स्पेंडिंग वेरिएंस बताता है हमें। अब इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस का एक्चुअल एफओएच माइनस बजटेड एफओएच एट एक्चुअल आवर्स, ठीक है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 1,80,000 थी, ये हमारे पास थी, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गई। अब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा आगे बजटेड एफओएच के अंदर 2 चीजें मैंने आपको बताया था, एक तो फिक्स एफओएच है और दूसरा वेरिएबल एफओएच है। फिक्स एफओएच अंडर बजटेड एंड एक्चुअल दोनों में सेम रहेगा,
तो ये आपके पास फिक्स एफओएच है, ये अंडर दोनों कंडीशन सेम रहता है, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। बजटेड एफओएच कैलकुलेट करने के लिए आपने फिक्स और वेरिएबल को ऐड करना होता है, तब आपके पास बजटेड एफओएच आता है। अब वेरिएबल एफओएच एट एक्चुअल ओवर आपके पास कैसे आएगा? एक्चुअल ओवर्स थे आपके पास 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल एफओएच एट एक्चुअल ओवर कैलकुलेट करें, क्योंकि एक्चुअल ओवर से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट से, ये वेरिएबल रेट है आपका 1.5, तो 70,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,05,000 आ गया। अब इन दोनों अमाउंट को, इसको 64 को 1,05,000 को प्लस करेंगे तो 169,000 टोटल बजटेड एफओएच एट एक्चुअल ओवर आ गया। अब जब ये अमाउंट आ गई आपके पास और एक ये अमाउंट है, तो एक्चुअल में से माइनस कर देंगे बजटेड को, तो आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेंडिंग वेरिएंस किस तरह से आ रहा है आपके पास कि आप एक्चुअल में से 1,80,000 में से माइनस करें बजटेड को, तो एक्चुअल एक्सपेंस आपका ज्यादा इंकर्ड हुआ है बजटेड से, तो आपने 11,000 ज्यादा कॉस्ट बियर की है, बिकॉज आपका बजट आपने कम डिसाइड किया था, तो रिजल्ट्स आपके अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे एक लाइन में एनालिसिस लिख सकते हैं कि जो आपका स्पेंडिंग वेरिएंस है वो बेसिकली आपका अनफेवरेबल है, बिकॉज आपका जो बजट था वो कम था एक्चुअल से, तो ठीक है, जिसकी वजह से यू हैड टू इनकर्ड 11,000 एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, तो अल्टीमेटली द रिजल्ट्स आर अनफेवरेबल। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है? आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस आपको ये बताता है कि आप ओवरहेड की, फिक्स ओवरहेड की यूटिलाइजेशन किस तरह से करें, फिक्स ओवरहेड को ओवर यूटिलाइज करें, अंडर यूटिलाइज करें, इस सेंस में आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को देखते हैं। अगर तो अंडर यूटिलाइजेशन है एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपके अनफेवरेबल आएंगे, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइजेशन है तो रिजल्ट्स आपके फेवरेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपेक्टेड कैपेसिटी आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी आवर्स आपके पास 64,000 थे, ये क्वेश्चन में मेंशन थी, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी आवर्स, ठीक है, 64, और एक्चुअल आवर्स आपके पास 70,000 थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो फिक्स ओवरहेड रेट था वो था 1, ये भी कैलकुलेटेड है, यानी सारी चीजें क्वेश्चन में थी, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 64 को 70 से माइनस किया, 6,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 1 किया, 6,000, ठीक है। अब ये रिजल्ट माइनस में आप लिखेंगे या पॉजिटिव में लिखें, ठीक है, लेकिन मेन आपका रिजल्ट ये है कि रिजल्ट आपके फेवरेबल हैं। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के रिजल्ट फेवरेबल हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअल ओवर ज्यादा परफॉर्म हुए एक्सपेक्टेशन से, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया गया है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, तो रिजल्ट्स आपके फेवरेबल आए हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Normal annual capacity of the company is 60,000 units with production being constant throughout the year. वो कह रहे हैं एनुअल कैपेसिटी जो है वो 60,000 है, ठीक है। अक्टूबर बजट, अच्छा यहाँ इन्होंने ईयरली डाटा की बात की थी, एनुअल डाटा की बात करी थी, नाउ दे टॉकिंग अबाउट द monthly data. The October budget shows fixed factory overhead is 2,500 and variable factory overhead rate of 2.50 per unit. यहाँ पे उन्होंने अक्टूबर के बजट की जो बात की है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 2,500 है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 2.50 है। तो सबसे पहले तो इस वाले डाटा को 60,000 वाले डाटा को आप मंथली में कन्वर्ट करेंगे ताकि सारे डाटा एक ही सीक्वेंस में, ठीक है। आपको पता चल गया फिक्स एफओएच ये है, वेरिएबल एफओएच की अमाउंट दे दी, यहाँ पे पर यूनिट रेट दे दी है, तो इसका मतलब इसकी अमाउंट को कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर एक्चुअल आउटपुट वाज 4800 यूनिट, यहाँ पे डाटा यूनिट आउटपुट में है, यूनिट्स में है, वहां पे ओवरली पिछले क्वेश्चन में डाटा था। विद टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 15,500। यहाँ पे स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी जो है वो 60,000 है, यहाँ पे पहले उसको हमने मंथली में कन्वर्ट कर दिया जो कि आया 5,000। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 25 है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट 2.50 है, एक्चुअल आउटपुट आपकी है 4,800 और आपके पास एक्चुअल एफओएच है वो 15,500 है। यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, स्पेंडिंग एंड आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस का अगेन वही फार्मूला जो हमने पहले बात की, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड एफओएच एट एक्चुअल आउटपुट। वहां पे पहले क्या था,
वो वहां पे पहले था कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एट एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे आवर का डेटा नहीं है तो यहाँ पे हमने लिखा बजटेड एफओएच एट एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, ये बस डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट फिर आपके पास इसमें एक्चुअल एफओएच आपके पास गिवन था, वो था 15,500, ठीक है, ये गिवन था ऑलरेडी। उसके बाद आपने बजटेड के अंदर दो चीजें देखनी होती है, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स एफओएच जो है वो आपका गिवन है 2,500 और आपके पास बजटेड कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो सॉरी वेरिएबल कैलकुलेट होगा, वेरिएबल एफओएच एट एक्चुअल आउटपुट तो वेरिएबल एफओएच एट एक्चुअल आउटपुट उसमें क्या किया कि एक्चुअल आउटपुट जो थी वो थी 4800 यूनिट्स, 4800 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसके रेट से जो कि गिवन था 2.50, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12,000 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जब प्लस किया 14,500 टोटल बजटेड एफओएच एट एक्चुअल आउटपुट आ गया, ठीक है। अब स्पेंडिंग वेरिएंस में क्या करना है, हमने इस 15,500 को माइनस करना है 14,500 से, तो आपके पास रिजल्ट्स आ गए 1000, इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आई है आपकी बजटेड से, तो रिजल्ट्स आपके अनफेवरेबल है। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस अगेन फिक्स ओवरहेड को ओवर यूटिलाइज करिए अंडर यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आपका ये है एक्चुअल एस्टिमेटेड कैपेसिटी माइनस एस्टिमेटेड कैपेसिटी की जगह हम लिखते हैं एस्टिमेटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ठीक है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा कि जो हमारी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है 2,500 उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल मंथली कैपेसिटी से 5,000, 2500 को डिवाइड किया 5,000 से, आपके पास 0.5 रेट आ गया। अब यहाँ पे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का वही होगा फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड आउटपुट को माइनस करना है एक्चुअल आउटपुट से, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट थी आपके पास 5,000 जिसकी अपने बात कर ली, एक्चुअल आउटपुट थी 4,800, ठीक है, और आपके पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट था वो था 0.5, तो जब आपके पास 200 आया 200 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो आपके पास आ गया 100। अब जो 100 है वो बेसिकली आपका अनफेवरेबल रिजल्ट बता रहे, क्यों बता रहे, क्यों, उसकी रीजन ये कि ब्रैकेट वाली चीज को आप देखेंगे, आपकी एक्चुअल आउटपुट कम आई है एक्सपेक्टेशन से, तो आपके रिसोर्सेज इनएफिशिएंट यूटिलाइज हुए हैं, तो इस वजह से रिजल्ट आपका अनफेवरेबल आ रहा है। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दी, आप लोगों ने करना ये है, पहले दो मैंने करवा दी है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, वही चीज जो मैंने करवाई है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो 3 क्वेश्चन ही रहने थे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइनल। थैंक यू।